हे गाइस, वेलकम टू वृंदा एंड माधव। सो आज हम लोग करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू का टॉपिक। ये टॉपिक मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ में नहीं आता है। हिमालयन माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स वाला टॉपिक मेरे को बेसिकली समझ में आ जाता है क्योंकि मैं इन्हीं जगहों पे रहती हूँ। मैं नॉर्दर्न प्लेन्स में रहती हूँ और घूमने वगैरह हम लोग हिमालयन माउंटेन्स वगैरह जाते हैं। I've never been to any peninsular plateau and islands. So I've been to, and coastal plains I've been to, so I can explain. And desert I've been to, so I can explain desert also. But ये peninsular plateau वाला टॉपिक मेरे को आज तक क्लियर नहीं हो पाया। अब जब मैंने पिछले साल पढ़ा था, पहली बार पढ़ा मुझे नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरी बार आई ट्राइड विद यूट्यूब, मेरे को नहीं क्लियर हुआ। मैंने 3-4 वीडियोस ट्राई करी, उस टाइम हमारी ऑनलाइन चलती थी। मैंने 3-4 वीडियोस ट्राई करी, मुझे नहीं आया समझ में। देन इसको करने की एक ट्रिक है कि आपको जो भी वर्ड समझ में ना आए ना, आप उस वर्ड को सर्च करो कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। जैसे मेरे को पहले इग्नियस, क्रिस्टलीन, मेटामॉर्फिक, इन टाइप की वर्ड्स का समझ ही नहीं आता था कि भाई क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक इनका मतलब क्या है। ड्रिफ्टिंग, ब्रॉड, शैलो, समझ ही नहीं आता था क्या है। और मैं मैप को साथ में रख के नहीं करती थी। तो मेरी पंखा चला तू, बिना पंखे के बैठी मैं। वेट अ मिनट, जस्ट या ओके। कमिंग बैक टू माई टॉपिक, आई वॉज सेइंग कि ये टॉपिक थोड़ा सा हिला डुला है, तो मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूँगी कि मैं इसको एज मच एज पॉसिबल अच्छे से समझा सकूँ। और मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग जब इस टॉपिक को करें तो जो रिवर्स हैं, रिवर्स को देखिए कि वो रिवर्स कहाँ पे, क्योंकि इसका मेजर जो एक पार्ट है वो रिवर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपको रिवर्स समझ में आ जाएंगी सो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस रिवर से इस रिवर के बीच में ये वाली रेंज है, वो वाली, ऑल दैट थिंग, ठीक है। बाकी मैं आज पेन के साथ बैठी हूँ, तो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी 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 डीपली, ठीक है। सो सेशन थोड़ा लंबा खींच सकता है एंड 2 मिनट तो अभी भी हो ही गए हैं। एनीवेज, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे पहली बात पेनिनसुला का मतलब क्या होता है। पहले भाई पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पहले ना नाम से ही ना हम लोग ना समझ लेते हैं, ठीक है। पेनिनसुला, वेट मिनट, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, बुखार है मुझे, अभी जुकाम है और खांसी है। एनीवेज, ठीक है। एक्चुअली मैं वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट आया कि मैं वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ, हमारा सिलेबस रहता है एंड ऑल दैट स्टफ, ट्रोलिंग मी। मैं वीडियोस इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी बिकॉज मैंने घर शिफ्ट करा है, एज यू कैन जस्ट इमेजिन। पहले वाइट वॉल होती थी, अब येलो वॉल है, ठीक है। सो मैंने घर शिफ्ट करा है एंड घर शिफ्ट करने के बाद जब मेरा स्कूल रिज्यूम हुआ, जब स्कूल रिज्यूम होता है बहुत हैवी शेड्यूल होता है, बहुत ज़्यादा हैवी शेड्यूल होता है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं लर्निंग का काम करूँ या मैं स्कूल का इतने जो हेफ्टी काम दे रखे, ये क्वेश्चन आंसर्स करो, ये पोस्टर लगाओ, ब्ला 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 शिट, उनको करो, ठीक है। सो मैं बहुत उलझी हुई थी। अब थोड़ा मैं लाइन पे आ रही हूँ। 3-4 चैप्टर मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं। एनीवेज, पेनिनसुला प्लेट्यू, कमिंग बैक टू माई टॉपिक। 4 मिनट हो गए हैं, पागल हूँ मैं। ओके, पेनिनसुला प्लेट्यू, पहली बात है पेनिनसुला जैसे हम लोगों को आइलैंड्स पता है। आइलैंड्स एक लैंडमास होता है जिसके चारों तरफ वाटर, जिसके चारों तरफ वाटर होता है। वेट अ मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग से करूँगी, मे बी समझ में आ जाए। या जिसके चारों साइड वाटर होता है, दैट क्यों घूमता रहता है, उस पर्टिकुलर लैंड मास को, ना कि उसके पानी को, उस पर्टिकुलर, इतना कलर चेंज करके लिखना है और इस पर्टिकुलर लैंड मास को हम लोग कहते हैं आइलैंड। इसलैंड लिखते हैं, बोलते आइलैंड है, ठीक है। वैसे ही जैसे चारों साइड से, 4 साइड से सराउंडेड बाय वाटर है, एक लैंड मास ऐसा होता है जिसके 3 साइड्स पे वाटर होता है। जस्ट ऐसे मान लो, ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का सारा लैंड है, तो ये पूरा लैंड है ऊपर वाली तरफ, लेकिन ये वाली साइड पानी है, ये वाली साइड पानी है, ये वाली साइड पानी है। तो इस लैंड मास पे जिसमें 3 साइड से वाटर सराउंडेड हो,
उस पर्टिकुलर लैंडमास को, अगेन उसके पानी के उस पर्टिकुलर लैंडमास को हम लोग कहते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला। और प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू ना पता है प्लेट्यू आप मेनली समझ सकते हो कि वो लैंड नहीं, प्लेन। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हमने हिमालयन माउंटेन्स पढ़े, हम लोगों ने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े। तो हिमालयन माउंटेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स का एक तरीके से मिक्सचर होता है प्लेट्यू। मैं समझाती हूँ। जैसे हिमालयन माउंटेन्स या ऐसे होते हैं ऊपर ऐसे, और प्लेन्स ऐसे होते हैं। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? आप इसका ये ले लो, फ्रस्टम ले लो इसका, सॉरी, आप इसका नीचे वाला ये वाला पोर्शन निकाल लो इसका। एक सेकेंड, एनीवेज इसको यहाँ से काट लो, ठीक है, ये ले लिया। अब इसको पूरा की पूरा उठा के यहाँ पे डाल दो, ये ले लिया। दिस इज योर प्लेट्यू। प्लेट्यू पे क्या होता है? नीचे से माउंटेन होता है, थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट होता है, लेकिन ऊपर प्लेन एरिया होता है। दिस इज नॉन एज प्लेट्यू। आई होप समझ में आ गया हो। वर्ड का भी मैंने मतलब बताया, टाइटल का मतलब बताया। तो मैंने कहा था 6 मिनट तो हो ही गए हैं ऑलरेडी, सो मैंने कहा था ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। एनीवेज हम ये सोच सकते हैं कि माउंटेन प्लस प्लेन, माउंटेन्स प्लस प्लेन को जब हम लोग मिलाते हैं वो बन जाता है प्लेट्यू, ठीक है। हो गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू टेबल लैंड है। टेबल कैसा होता है? टेबल ऐसे ऊपर होता है, लेकिन उसके ऊपर वाली साइड प्लेन एरिया होता है। वैसे ही प्लेट्यू ऐसे होता है और उसके ऊपर प्लेन एरिया होता है। तो टेबल लैंड है। ओल्ड क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन नहीं, घर शिफ्ट हुआ अभी तो इसलिए थोड़ा। एनीवेज ओल्ड क्रिस्टलीन, पुराना, बहुत पुराना लैंडमास है हमारा प्लेट्यू। क्रिस्टलीन मतलब कि क्रिस्टल की फॉर्म में इसके रॉक्स होते हैं, ठीक है। इग्नियस मतलब कि इग्नियस रॉक्स, आपको मतलब थोड़ी हिस्ट्री बतानी पड़ेगी इसकी, तभी मैंने कहा था थोड़ा लंबा जाएगा सेशन। यार इसमें एक तो बुक में ना स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी। देखो ये प्लेट्यू है, ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को बहुत देखो ऊपर ये है, लेकिन ऊपर इसका सारा प्लेन एरिया है। दिस इज अ प्लेट्यू, ठीक है। सॉरी, ओके, इग्नियस। आप लोगों को पता है कि पहले एक वॉल्केनोज होते थे, हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वालामुखी, ठीक है। हम लोगों को वॉल्केनोज पता है क्या होते हैं? वॉल्केनो से जब लावा निकलता था, ठीक है, जब उसका लावा निकलता था वो पूरी ज़मीन पे छा जाता था। अब जब वो लावा निकला, जब वो सॉलिडिफाई हुआ, सॉलिडिफाइंग ऑफ मैग्मा, मीनली लावा तो नहीं, मैग्मा, जब उसका जो मैग्मा निकला, मैग्मा वगैरह आप लोग 7th क्लास में पढ़ के आए हो, सो आई डोंट थिंक एक ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करने की। अगर लावा मैग्मा ये सब एक्सप्लेन करना है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बट लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर मैग्मा, ठीक है। तो मैग्मा, लावा नहीं यार, मैग्मा, कंफ्यूज जाती है बहुत बार। मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो जाता था, मतलब सॉलिड हो जाता था, तो उसके ना जब सॉलिडिफाई हो गया, ब्लैक कलर का होता है मैग्मा, वो सॉलिडिफाई हो गया, पूरा हर जगह ब्लैक ब्लैक हो गया। जब वो ब्लैक वाले के ऊपर चीज़ें वो करती थी, वेदरिंग एजेंट्स, वेदरिंग हम लोगों को पता है क्या होता है, जो वेदरिंग एजेंट्स उनके ऊपर एक्ट अपॉन करते थे, लाइक एयर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, टोपोग्राफिक कंडीशन, टेम्परेचर, मतलब एवरीथिंग, ठीक है। जब उसके ऊपर एक्ट अपॉन करता था तो वो टूटता रहता था, और वो टूटते रहता तो अल्टीमेटली उसने रॉक, मतलब हम अभी मैग्मा रॉक्स के बारे में बात करें तो वो काली मिट्टी बन गई। ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्लैक सॉइल का बता दिया, 10th क्लास में हेल्प होगा। बट अभी मैग्मा, ठीक है, मैग्मा वाली रॉक्स, ब्लैक कलर की रॉक से बना है। इग्नियस वो रॉक्स होती है जो ब्लैक कलर, जो लावा से बनी है, जो बहुत पुरानी है। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं, जो अपना एक स्टेट से दूसरा स्टेट अपना चेंज कर सकती है, दैट आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक इग्नियस और क्रिस्टलीन रॉक से बना है। मतलब मान लगा लो, इग्नियस बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मेटामॉर्फिक बीच के पत्थर होते हैं, क्रिस्टलीन छोटे छोटे क्रिस्टल्स वाले पत्थर होते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर है। क्यों बना था गोंडवाना लैंड का? मैंने आप लोगों को फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में थोड़ा बताया था कि जो ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है वो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। जब वो टूट के इधर आ गया तो उस
गोंडवाना लैंड से ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसलिए ये हमारे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट, मतलब हमारा पूरी दुनिया का ओल्डेस्ट लैंडमास का पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। प्लेट्यू ब्रॉड, बहुत लंबी लंबी शैलो, बहुत गहरी गहरी वादियाँ हैं। हिल्स राउंडेड है, जैसे मैंने बताया कि ऐसे 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 इस टाइप की हिल्स हैं, ठीक है। इस प्लेट्यू में 2 डिविजन्स है, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 डिविजन्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू? सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स थोड़ा हम समझते हैं नाम से थोड़ा, उसके बाद हम मेनली उसके जो जितना भी हम लोग को बुक में दे रखे उसको देखेंगे। सेंट्रल मतलब कि जैसे हमारा इंडिया है, आई नो बहुत गंदे मैंने क्यों ऐसे अच्छा नहीं बनता। ओके, इंडिया के मैप पे आ जाते हैं। देखो ये ऐसे है, ऐसे तोड़ दिया इसको, कहाँ से आ जाते हैं सब, इसको ऐसे तोड़ दिया, ये बन गया प्लेट्यू, ठीक है। हाँ, तो हम ये सोच सकते हैं कि देखो ये सेंट्रल पार्ट कौन सा इंडिया का, ये वाला सेंट्रल पार्ट है। मतलब आप ये लगा लो कि जो ये वाला जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला सेंट्रल पार्ट हाईलैंड्स, मतलब लंबी लंबी इसमें वादियाँ हैं, लंबी लंबी इसमें हिल्स हैं, तो इससे इसका नाम पड़ा सेंट्रल हाईलैंड्स। इसमें रेंजेस है, जैसे हम लोगों को दिख रहा है विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज, ये देखो महाडियो हिल्स, यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू भी पड़ता है जहाँ से बहुत सारे मिनरल्स वगैरह निकाले जाते हैं। बट एनीवेज डेक्कन प्लेट्यू ना ट्रायंगुलर शेप का होता है ऐसे। अब पेनिनसुला मैंने बताया, यहाँ पे सी है, अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। बहुत गंदी हो जाती है बुक, पिछली बार का भी सेव्ड है। एनीवेज सॉरी, या इस टॉपिक को देखकर मुझे गुस्सा आने लग जाता है। चश्मा ला लूँ एक बार। ओके, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट नॉर्थ में नर्मदा रिवर के, अगेन नर्मदा रिवर कहाँ से आती है? यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बता देते। चलो छोड़ो, ड्रेनेज में पढ़ाना तो है ही, ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ से आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर्मदा रिवर, ओके, दिस इज़ योर नर्मदा रिवर, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, गुजरात से आती है। महाराष्ट्र नहीं है ये, गुजरात है। गुजरात आपका यहाँ तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो नर्मदा रिवर की ऊपर वाला पार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे करा था, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है, उसके नीचे वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू है। तो देखा, मैंने इसलिए कहा था कि मैप साथ में लेके बैठना, क्योंकि मैप से बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर है। एनीवेज is happening with me. जो मालवा प्लेट्यू का एक मेजर एरिया कवर करता है। मालवा प्लेट्यू का नाम है और कुछ नहीं, डरने की बात नहीं है, उसको सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। अच्छा, विंध्यन रेंज, मतलब यहाँ पे आप लोगों को रेंजेस बताइए, हिल्स बताइए कि कौन से यहाँ पर पहाड़ वगैरह, कौन से पहाड़ पड़ते हैं यहाँ पे। विंध्या पड़ता है, विंध्यन रेंज, रेंज मतलब एक सीरीज ऑफ पहाड़, ठीक है। सतपुरा रेंज, देखो विंध्या रेंज, विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ। मतलब साउथ पे विंध्या रेंज है और सतपुरा रेंज है। और नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, नॉर्थ वेस्ट कौन सा होता है? दिस इज, इसके नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पड़ता है आपका अरावलीज, जो राजस्थान से आती है, ठीक है। तो उसका जो वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है, थोड़ा वेस्ट में एक्सटेंड करता है ये, और बाद में एकदम से मर्ज कर जाता है कहाँ पे? सैंडी रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो वेस्ट में राजस्थान है, तो जैसे जैसे वेस्ट की तरफ ज़्यादा रहते हैं, ये मर्ज कर जाता है सैंडी रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान में। कौन सी रिवर्स इसमें फ्लो करती है? चांबल, सिंध, बेतवा, केन। साउथ वेस्ट कौन सा है? ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ऐसे हम लोगों को स्लोप इसका दिख सकता है कि ऐसे इसका स्लोप जा रहा है, ठीक है। चांबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। और इससे हम लोगों को स्लोप भी पता चल रहा है इसका। देखो, अब मैंने इसका स्लोप कैसे बताया है? मैंने ऐसे इसका स्लोप, जैसे ग्राफ का स्लोप नहीं होता, ऐसे मैं इसका स्लोप बताया। अब देखना कि ऐसा है कि नहीं है। चांबल के, हाँ,
कहाँ है? वेस्ट चांबल चांबल केतवा यार, मतलब ऐसे। हाँ ऐसा कैसे जा रहे हैं ना, क्या हुआ? नहीं सॉरी, भूल जाओ पिछले 2 मिनट, भूल जाओ कुछ भी हुआ था, सब भूल जाओ 2 मिनट पिछले, भूल जाओ क्या हुआ था, भूल जाओ 2 मिनट, ठीक है? वो 2 मिनट भूल जाओ, मैं पागल हूँ इसलिए। सीरियसली पागल हूँ। एनीवेज ओके। सेंट्रल हाईलैंड्स वेस्ट वाली साइड पे वाइडर है, चौड़े हैं। मतलब मान लो अगर सेंट्रल हाईलैंड्स ये वेस्ट है, वेस्ट वाली साइड पे मान लो ये हैं इस टाइप से, ऐसे है, लेकिन ईस्ट आते आते पतले हो जाते हैं। आया समझ में? यहाँ पे चौड़े हैं, वेस्ट वाली साइड इनकी खूब चलती है कि भाई वेस्ट तो अपुनिज का देश है, वेस्ट तो अपुनिज का देश है, अपना राजस्थान है, अपना गुजरात है, अपन का देश है, ठीक है? वेस्ट में इनकी खूब चलती है, इसलिए वो बड़े चौड़े होके चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाते रहते ना, सबसे पतले होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कोई जानता ही नहीं है। ऐसे याद कर ला, मैंने भी ऐसे याद करा था, ठीक है? अगर आप लोग यहीं नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से, हरियाणा वगैरह से हो, सो यू कैन लर्न बाय दिस। देन नेक्स्ट इज ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। क्या है? मतलब ईस्टवर्ड, जैसे ईस्ट वाली साइड इसको एक्सटेंड करता है कुछ, क्या कौन सी प्लेटू एक्सटेंड करते हैं? बुंदेलखंड भी कहते हैं और बघेलखंड भी कहते हैं, 2 प्लेटू है, बुंदेलखंड, बघेलखंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये छोटा नागपुर प्लेटू का वाटरफॉल है। एनीवेज, पिक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पिक्चर्स को एक बार देख के ज़रूर जाना एग्ज़ाम करने से पहले, बिकॉज मे बी पिक्चर्स, मान लो ये वाली पिक्चर आ गई और आपसे पूछ लिया एग्ज़ाम में कि फ्रॉम विच प्लेटू दिस वाटरफॉल इज लाइक फॉलिंग, दिस वाटर इज फॉलिंग, यू हैव टू आंसर इट एज छोटा नागपुर प्लेटू। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर प्लेटू ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, जिस पे पानी कौन सी रिवर देती है? दामोदर रिवर देती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा नागपुर प्लेटू का आता है क्वेश्चन। डेक्कन प्लेटू, अच्छा ये तो हमने सारी सेंट्रल हाईलैंड की बात करी, ठीक है? 17-18 मिनट्स हो गए हैं। ओके, एनीवेज, डेक्कन प्लेटू मैंने बताया ट्रायंगुलर लैंडमास है जो नर्मदा रिवर के नीचे, नर्मदा रिवर के ऊपर कौन सा था? सेंट्रल हाईलैंड्स था। उसकी 4 रिवर्स थी, स्लोप ऐसे था, जैसे ग्राफ का ऐसे स्लोप होता है ना, उसका भी स्लोप ऐसे था, ठीक है? और डिफ्रेंशिएट भी आ सकते कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर, नहीं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू, या ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों को अलग अलग कि राइट अ नोट ऑन डेक्कन प्लेटू। तो सारा कुछ एक्सप्लेन करना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत बार आता है। एनीवेज, डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंडमास है, नर्मदा रिवर से नीचे है। सतपुरा रेंज जो है उसका नॉर्थ में बड़ा सा बेस है इसका। महादेव और काईमूर, इंस्टाग्राम वाले बच्चे ताईमूर मत लिख कर आना, ये बहुत बार देखा है, ठीक है? ओके, महादेव हिल्स, काईमूर हिल्स और माइकल रेंज, ठीक है? ईस्ट वाली साइड इसकी कौन सी हिल्स हैं? महादेव, काईमूर, ईस्ट वाली साइड इसकी कौन सी हिल्स हैं? महादेव, काईमूर, माइकल, ठीक है? एनीवेज, डेक्कन प्लेटू वेस्ट वाली साइड ऊंचा है और नीचे ईस्ट वाली साइड नीचे हो जाते हैं। मतलब वही सेम है यार, हमारी वेस्ट में चलती है, ईस्ट में हम दब जाते हैं, ईस्ट में हम चूहा बन जाते हैं, नो, घर पे तो हम लोग शेर होते हैं, तो इसलिए घर में हम बड़े ऊंचे होते हैं, नीचे जाते जाते हमारा जेंटल हो जाता है स्लोप, ठीक है? और इसमें भी सेम ही है, वेस्ट में, इसमें वेस्ट में ऊंचा है, ईस्ट वाली साइड नीचा है, उसमें वेस्ट में वाइड था, ईस्ट वाली साइड में नैरो था। ओके, आ गया समझ में? इसकी जो एक्सटेंशन नॉर्थ ईस्ट में भी मिलती है, जिसको मेघालय कहा जाता है, ठीक है? मेघालय भी कहते हैं, करबी अंगलोंग प्लेटू भी कहते हैं, नॉर्थ कच्चर हिल्स भी कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इस पर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। एक फॉल्ट आता है छोटा नागपुर प्लेटू से, उससे सेपरेटेड है।
ये 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस जो है वेस्ट से ईस्ट से, गारो, खासी, जैंतिया। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेस है वेस्ट से ईस्ट में एंड द डेक्कन प्लेट्यू? गारो, खासी, जैंतिया। खासी मुझे है अभी। एनीवेज, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। कितना टॉपिक रह गया, मुझे नहीं अच्छा ही लगता ये वाला टॉपिक। ओके, इंडियन डेजर्ट तो छोटा है। एनीवेज 20 मिनट हो गए, आधा घंटा जाएगा शायद। आई एम सॉरी। ओके, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्ट पे ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, घाट क्या होता है? नदी के किनारे, पता है ना। लेकिन यहाँ पे नदी के किनारे नहीं है, ये नदी के नहीं, ये समुद्र के किनारे हैं। जैसे एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन इट थोड़ा क्लियरली ताकि समझ में आ जाए। या मान लो दिस इज़ आवर प्यारा सा इंडिया। पूरा सिक्किम सुक्कुम सारा कुछ बनाती हूँ मैं, बहुत बुरा बनता है, नो, बट एनीवेज इंडिया की अपमान नहीं करना। बिल्कुल हमारे इंडिया के बीच से ऑलमोस्ट यहाँ से निकलती है नर्मदा रिवर। इसके ऊपर कौन सा रीजन है? इसके ऊपर है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। एनीवेज, और यहाँ पे क्या है? हमारा डेक्कन प्लेट्यू, जो कि ट्रायंगुलर लैंड हो। किल एवरीवन, गंदा ही बनेगा अब तो। इसके नीचे ये वाली साइड जो है, ये डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू का ईस्ट वाली साइड, हाँ ये ना, हाँ ये हमारा सारा पानी है। ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये क्या है? इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इस वाले एरिया में क्या है? ईस्टर्न घाट है। घाट क्या होते हैं? जो नदी के किनारे होते हैं, ये समुद्र का किनारे, तो इसलिए इसको ईस्टर्न घाट बोल दिया। ये वेस्टर्न घाट है जो अरेबियन सी की साइड में। ठीक है, तो अब इनको हम लोग पढ़ेंगे। क्या एक्सप्लेन करती हूँ मैं, वाह, अमेजिंग, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एनीवेज, ओके, एजेस है मेनली। ठीक है, समझ में आ गया ना? यहाँ पे ये एजेस ही तो है। ठीक है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं है, पता है ये ना सैंडविच्ड होते हैं। वेस्टर्न कोस्ट पता है हमारी इंडिया की, मैं बताती हूँ यार। मैप का है, मैप निकालो, ऐसे नहीं होएगा मेरे से, मेरे को नहीं खेलना, ऐसे नहीं खेलना मेरे को। ये देखो, ये ना हमारा वेस्टर्न कोस्ट को मैं अभी करती हूँ। जैसे ये है हमारा पूरा, नहीं ये हरकतें मार रही हूँ आज मैं, पता नहीं क्यों। आज पढ़ाना है भाई, मेरे को कंप्लीट कराना है ये चैप्टर आज की, आज में मतलब आज नेट। एनीवेज, हाँ, ये एक बड़ा सा हमारा एक ब्रेड है। ठीक है, दूसरा ब्रेड कौन सा है हमारा? दूसरा ब्रेड ये है, ये पतला ब्रेड है। वो मोटा ब्रेड था, ये पतला ब्रेड है। ठीक है, अब इनके बीच में ब्लू कलर से मैं मार्क, नहीं ग्रीन कलर से करते, चलो सब्जी आ गई हमारी। ये वेस्टर्न घाट हो गया है, दिस इज ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट लिख रखा है। ईस्टर्न घाट क्या हो गया मेरे को? ईस्टर्न घाट वो भी इरेज हो गया। और ये वेस्टर्न घाट, थोड़ी देर में देती हूँ, 5 मिनट में। और ये ईस्टर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न कोस्ट। तो ये पर्टिकुलरली सैंडविच्ड है बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू एंड वेस्टर्न घाट, सैंडविच्ड है बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू एंड द वेस्टर्न कोस्ट, एंड ईस्टर्न घाट सैंडविच्ड है बिटवीन ईस्टर्न कोस्ट एंड डेक्कन प्लेट्यू। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स जो होता है पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, बता दिया, बड़े कॉन्टीन्यूस है वो। और उनको पासेस से, जैसे कॉन्टीन्यूस एज इन कि ऐसे 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 बने हुए हैं, ये नहीं कि थोड़ा ऐसे करके फिर ऐसे कर दिया, हाँ बंदा यहाँ से जा सकता है। नो, उन्होंने ऐसे ऐसे बना रखे, तो ना ऐसे ना पासेस बनाने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे करके ना पासेस बनाने पड़ते हैं।
ठीक है। कुछ 3 हम लोगों को घाट दे रखे हैं, थाल, भोर, पाल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी। अच्छा, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न, हाँ, वेस्टर्न घाट हायर होती है ईस्टर्न घाट से, अगेन वही टॉप, वही वेस्टर्न घाट, वही सेम टेंट हम लोगों ने लगाना है कि वेस्ट में तो भाई हमारी बड़ी चलती है, वेस्ट में हम बड़े ऊंचे, ईस्ट में हम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। सेम यहीं पे टेंट लगा दो यार, ठीक है, क्या दिक्कत है, की फ़र्क पड़ता है। वेस्ट लंबे होते हैं, ईस्ट छोटे होते हैं। वेस्ट की जो एलिवेशन होती है 900 to 1600 मीटर्स की होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस विल डेफिनेटली कम इन एग्जाम। भाई पेपर लीक करवा रही हूँ मैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट? आप लोगों को सबसे पहले तो लिखना है कि सबसे पहले तो ये लिखना है कि मार्क द वेस्टर्न कोस्ट, मार्क द ईस्टर्न वेजेस। नहीं, पहले हम लोगों को लिखना है जोग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद हम लोगों को लिखना है हेडिंग्स मैं बता दूंगी बाद में भी समझते हैं, उसके बाद लास्ट में हेडिंग बताऊंगी, ठीक है। आई विश आई रिमेंबर। एनीवेज, इनकी जो एवरेज एलिवेशन है, अच्छा ये एवरेज एलिवेशन करके एक हेडिंग बना सकते हो। एवरेज एलिवेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स 900 to 1600 मीटर, एवरेज एलिवेशन ऑफ ईस्टर्न घाट 600 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 नंबर में भी आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ईस्टर्न घाट का आप पूछ सकते हैं कि स्ट्रेच कितना है। ईस्टर्न घाट महानदी रिवर की जो वैली है उससे निगरीज तक है साउथ में, ठीक है। और ईस्टर्न घाट डिसकॉन्टिन्यूस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत कॉन्टिन्यूस थी ना, ऐसे ऐसे मैंने बताया था, ठीक है। इनमें क्या है, इनमें क्या होता है, मान लो ये है हमारा माउंटेन, ऐसे ऐसे ऐसे, अब बीच में क्या है, बीच में रोड है, रोड तो नहीं है भाई, इसको भी पास से करना पड़ेगा, बट यहाँ से ऐसे पानी, रिवर है बीच में, इनके बीच में रिवर्स होती है, ठीक है। और ये सीधा कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में रिवर जाती है मरने, अपना पानी देना, ऑफकोर्स, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होती है। अच्छा, ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, बहुत ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट, मेरे को तो बहुत तंग किया था ये कॉन्सेप्ट ने, ठीक है, मैं बहुत परेशान हुई थी इस कॉन्सेप्ट के पीछे। अच्छा, ओरोग्राफिक रेन क्या होती है, क्योंकि जो वेस्टर्न स्लोप होते हैं वेस्टर्न घाट्स के, वेस्टर्न घाट्स में ओरोग्राफिक रेन होती है, ठीक है। और हाँ, वेस्टर्न घाट्स में ना आप लोगों को बताया बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है, इतने लंबे होते हैं, इतने लंबे तो माउंट वो भी होते हैं ना, क्लाउड्स भी होते हैं, इतने लंबे होते हैं, ठीक है। ये तो छोटे छोटे होते हैं, तो इनको अभी हम नहीं लेंगे ईस्टर्न घाट्स को, वेस्टर्न घाट्स को ले। तो इनकी वेस्ट वाली साइड से मानसून आता है, क्लाइमेट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी एक बार समझ लो कि वेस्ट वाली साइड से आया मानसून, मानसून आया। अब मानसून तो भाई इतना ही है, ठीक है, अब वो आगे कैसे जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से फिर चढ़ा तो इसने यहाँ पे बारिश कर दी, मानसून ने यहाँ पे बारिश कर दी, और ये वाली साइड बड़ी गीली है, वेस्ट वाली साइड बहुत गीली है, इसमें सारा उसने पानी 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 कर दिया। मेरी मासी का फ़ोन आ गया था तो मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी, और अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ क्योंकि मेरे को एडिटिंग करनी पड़ेगी। मैं बहुत आलसी एडिटिंग की। मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी माधव के साथ, इट वॉज फैशन ट्विन टेलीपैथी आई गेस, और वो वीडियो आज तक नहीं आई, अराउंड 3 से 4 महीने पहले वो वीडियो हम लोगों ने शूट कर ली थी, कि बहुत फन था उसमें, बट आज तक वो अब रिलीज़ नहीं हुई। क्यों? एडिटिंग, मैं बहुत आलसी एडिटिंग के मामले में। एनीवेज, इसको बस मैं ज्वाइन करके रख दूँगी, कोई एडिटिंग नहीं मिलेगी, सॉरी। तो यहाँ पे एनीवेज कमिंग बैक टू माय टॉपिक, यहाँ पे सारा गीला हो जाएगा, और यहाँ से खाली बादल जब आएंगे उनका तो मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, और वो यहाँ पे खाली हवा आएगी इनके पास, तो ये वाला रीजन ड्राई हो जाएगा ईस्ट पार्ट, और वेस्ट वाला पार्ट बहुत गीला हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वेस्टर्न घाट्स को हम लोग इस रेन को कहा जाता है ओरोग्राफिक रेन, आए समझ में। एनीवेज, वेस्टर्न घाट्स को हम लोग अलग अलग लोकल नेम से भी बुलाते हैं, अलग अलग लोकल नाम होता है। आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क भी तो लेके जाओ। होमवर्क ये है कि आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में डालना है कि कौन से लोकल नेम्स होते हैं वेस्टर्न घाट्स के। वेरी इंटरेस्टिंग होमवर्क आई गेस, ठीक है, गूगल से भी सर्च कर सकते हो, अगर आप वहीं से हो, वहीं से बिलोंग करते हो, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। एनीवेज,
हाइट जो होती है वेस्टर्न घाट्स की वो नॉर्थ से साउथ में इंक्रीज होती रहती है, मतलब नॉर्थ में कम साउथ में बढ़ती रहती है। हाईएस्ट पीक कौन सी है? अनाईमुदी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इसकी एलिवेशन नहीं आती और सेकेंड ये आता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी और दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा इस नीचे है बट स्टिल अनाईमुदी वेरी इंपॉर्टेंट, दोदा बेट्टा चल मत भी लर्न करो। और ईस्टर्न घाट्स की कौन सी है? महेंद्रगिरी, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कौन सा है? येस, ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट में शिवराज जवादी हिल्स हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और एक हम लोगों को नाम दे रखा है यहाँ पे उदागा मंडलम, उदागा मंडलम या उडागा मंडलम, मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन क्या, इफ आई प्रोनाउंस इट wrongly then sorry, anyways let's concentrate on our topic. उदामंगलम, उदागा, so उदागा मंडलम को पॉपुलरली ऊटी कहते हैं और कोदाई कनल कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कि ऊटी भी यहीं पर आता है, ठीक है। अच्छा, बहुत डिस्टिंक्ट फीचर क्या है पेनिनसुलर प्लेटू को, वापस से पेनिनसुलर प्लेटू में आ जाते हैं कि ब्लैक सॉइल एरिया है इसके पास। ब्लैक सॉइल मैंने बताया कि कैसे बनी है, वोल्केनो से बनी है, इसलिए इग्नियस है, ठीक है। एक्चुअली जो रॉक्स है मैंने बताया, उस पूरा प्रोसेस मैं बता चुकी हूँ और ये 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट, तो अभी समझ लिया, अच्छी बात है। मैं उसका जो लावा था वो जब वो मैग्मा था, जब वो सॉलिडिफाई हो गया उसके बाद वेदरिंग एजेंट्स ने काम किया और उससे ब्लैक सॉइल बनी, और जो ब्लैक सॉइल एरिया उसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। उन्होंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, डेक्कन की ये स्पेलिंग नहीं है, डेक्कन ट्रैप की स्पेलिंग है DECCAN ट्रैप, ठीक है। डेक्कन ट्रैप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। वोल्केनिक ओरिजिन का है, रॉक्स इग्नियस है, ये जो रॉक्स है ओवर द टाइम वेदरेशन हुई है, ब्लैक सॉइल बनी है, ब्लैक सॉइल में कॉटन उगती है, इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और अरावली जो हिल्स हैं इसके वेस्ट पे और नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स पे है, ये जो है बहुत हाईली इरोडेड रफ सी हिल्स है और इनको ब्रोकन हिल्स भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रोकन हिल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाई इरोडेड है, ठीक है। गुजरात से दिल्ली तक जाती है, साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कंप्लीटेड, आधे घंटे में हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीटेड। मैंने बेस्ट ट्राई किया इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आपका प्लेन्स में से या हिमालयन माउंटेन से ना, लेकिन इसमें से तो आएगा ही आएगा, और ये समझ में भी नहीं आता है, बहुत गंदा टॉपिक है ये, ठीक है। बट मैंने ट्राई किया कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूँ एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, कमेंट में बता दिया करो, होमवर्क करके आना है। होमवर्क क्या है? लिख देती हूँ मैं, रेजिंग नॉट बीइंग इरेज्ड यार, छोटा सा डॉट ही रेज नहीं हो रहा, करना भी नहीं अब मैंने। ओके, होमवर्क क्वेश्चन है नेम द, आई होप राइटिंग अच्छे से समझ आ रही हो, लोकल नहीं स्टेट लिखो यहाँ पे, नेम नहीं स्टेट, वो हो गया इरेज अब। स्टेट द लोकल नेम्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। राइटिंग फिंगर से कर रही हूँ मैं, तो ऐसे ही आएगी, सो डोंट माइंड नेम्स। ओके, सो विद दिस होमवर्क क्वेश्चन करना, ठीक है। जो जिनका सही होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम शाउट आउट करूँगी। एनीवेज, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होएगा इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स। सोच रही हूँ सबको इकट्ठी ले लूँगी। एनीवेज, ओके, सो it was very fun, and till then take your care, be safe, and bye bye.